हेलो एवरीवन। तो टेक्स्ट बुक का एक मेगा लाइव टेस्ट आया था, टॉपर्स चॉइस करके का नाम है। ये भी 26 तारीख तक अवेलेबल है। तो इसको आप अटेंड कर सकते हैं। मैं अटेंड करने जा रहा हूँ ये आज, देन इसको अपलोड कल करूँगा। तो मेरी जो लैंग्वेज प्रेफरेंस रहती है वो इंग्लिश रहती है, और जो मेरा जो सीक्वेंस रहता है वो पहले रीजनिंग, देन जीके, देन इंग्लिश, देन मैथ। और जो मैं टाइम बाउंड रखता हूँ अपना, आज बता दे रहा हूँ, एक बार काफ़ी टाइम बाद बता रहा हूँ ये कि जो मेरा रीजनिंग का रहता है वो स्टार्टिंग के 10 मिनट, उल्टा टाइम मतलब 59 से लेकर 50 तक जाता है, तो 10 मिनट रीजनिंग को देता हूँ। देन 50 से लेके 45 तक का जीके। 45 मिनट जब बचते हैं तब स्विच हो जाता हूँ इंग्लिश पे, 45 से 35 तक रखता हूँ इंग्लिश। देन उसके बाद मैथ पे आता हूँ, देन मैथ और रीजनिंग स्विच होता रहता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हो चुका है, पेन सही चल रहा है, ओके। और अगर पेन का थोड़ा लैग हो जाए तो सॉरी उसके लिए। ऐसा तो लैग अभी तो नहीं चल रहा है, बाकी जो बोल रहा हूँ वो उस टाइम टू टाइम सिंक होगा। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। स्टार्ट हो जा। इलाहाबाद में ऋषु वेंट 5 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट फ्रॉम हर हाउस। अगर हाउस इसका ये है तो 5 किलोमीटर वेस्ट के है। फ्रॉम हेयर शी टर्न लेफ्ट एंड कवर अ डिस्टेंस 4। लेफ्ट टर्न किया, 4 गया। शी टुक अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। फिर से लेफ्ट 5 चला गया। शी फाइनली टर्न राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर एंड स्टॉप 3 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 90 डिग्री? 4 3 7। इजी था। इलाहाबाद में इसकी मिरर इमेज लेफ्ट वाले की, या इसकी वाटर इमेज को ऐसे ही मैं देखता हूँ। ये नहीं आएगा, ये जाना चाहिए, उसी से निकलना चाहिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला। सही से देखो, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट ऐसा है, इसी से फिर निकले। यहाँ से ये पॉइंट ऐसे आए, इसी से फिर निकलेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है। महेश इज द फादर ऑफ रीवा। महेश इज द फादर ऑफ रीवा एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ वंश। ग्रैंड फादर पैटर्नल है, यानी कि रीवा का कोई भाई भाई होएगा, उसका बेटा है वंश। आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा। आकाश ये हो सकता है। फादर ऑफ वंश, हाँ यही है वंश का। एंड ऋतु, वंश अभी पता नहीं लड़का है कि लड़की, वैसे नाम से तो लड़का ही है। ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया। तो माया यहाँ आ गई, ऋतु ओनली डॉटर हो गई, तो ये लड़का हो गया। हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश? माया रिलेटेड टू महेश, बहू है उसकी, डॉटर इन लॉ। जैसे नाम जैसे कि लगता है वंश, मतलब लड़के का नाम ही है, बट इसको फिर भी सर ने हमें सिखाया कि इसको पहले से लड़का नहीं मानेंगे जब तक कि एग्जैक्ट डाटा दे ना दे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भर दें। सी यू सी है तो सी आएगा, तो यू आएगा। एस के बाद यू आ रहा है यहाँ पे एक जगह, तो मैं यू पकड़ कर रखूँगा। तो एस के बाद यू आ गया। एस यू आर, यू आर के बाद एक जगह यहाँ सी दिख रहा है, तो मैं सी पकड़ूंगा अगला, यानी कि एस यू आर सी के। फिर बनेगा एस यू आर सी के, एस यू आर सी के, एस यू आर सी के। मेरा ऐसे ही बनता, मैं ऐसे फिल करता हूँ। तो ऑप्शन यू सी यू, यू सी यू आर एस के आर के। मीनिंगफुल ऑर्डर लगाना है तो 3 या 4 में से। अच्छा, डेसीमीटर, मिलीमीटर सबसे छोटा है, देन डेसीमीटर, किलोमीटर सबसे बड़ा होगा। हाँ, 2 सबसे आखिरी में आएगा, 4 से स्टार्ट है, तो ये 2 ऑप्शन बचे। 3 और 1 में देखना है, 3 और 1 में। तो डेसीमीटर, डेकामीटर, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी। हाँ, मीटर के बाद डेसी आता है, यानी कि छोटे से बड़ा लिखा तो डेसी पहले आएगा, यानी कि 3 1 5 2। एस, सबसे पहले एस दिखेगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। एस ये दिख रहा है। एस के बाद आई, एस के बाद आई आता है, इसके बाद ए आ रहा, तो खत्म। 2 लेटर देख के पूरा खत्म। विच व्हाट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? पी इज द सिस्टर ऑफ एस। ओके, पी को सिस्टर बनना है एस की। एस हैश टैग आर, एस इज द डॉटर ऑफ आर, आर इंटू आर इज द हस्बैंड ऑफ पी। खत्म, ये तो नहीं है। पी और एस के बीच में पी माइनस क्यू, पी इज द मदर। अगर ये मदर हो चुकी है, आर इज हस्बैंड हो चुका है, क्यू क्यू इज द डॉटर, ये तो बिल्कुल नहीं है। पी हैश टैग आर, पी इज द डॉटर ऑफ आर इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, एंड क्यू इज द मदर ऑफ एस। और पी डॉटर थी, यानी कि पी एक लड़की हो गई जो कि एस की बहन होगी, इसी में है। ये वाला कोड बाद में देखें, हाँ बाद में देखेंगे। शायद नीचे टीवी चल रहा है, ज़्यादा तेज चला रही। सम ट्रेन्स आर ट्रक, ये ट्रक है यार, कंफ्यूज ना हो जाओ। अरे एंटी धीमा कर लेती। सम ट्रक्स आर बोट्स, नो बोट इज जीप। सम जीप्स आर ट्रेन, सम जीप्स आर ट्रेन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। सम बोट्स आर ट्रेन, सम बोट्स आर ट्रेन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ये ट्रक है। सम जीप्स आर ट्रक्स हो भी सकते, नहीं भी, कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं।
इतना तेज कौन सुनता है। 14 13 27 44, 27 44 तो 14 का वो हो गया, 21 97, 27 44 हो जाता है 14 का क्यू, और 13 का क्यू हो जाता है 21 97। यही ऑप्शन ही है। क्या कितना टाइम बचा है, कहाँ गया अभी। 55 मिनट है, अभी 5 मिनट है मेरे पास। अरे कितने पन्ने कम है, मैं पहले पन्नों पे नहीं हूँ क्या। 4 numbers हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच, 157 167 177 137, बाद में देखेंगे। KQTW 17 3 20 3 23, के 11 11 3 14, यानी कि N से स्टार्ट होगा। L L 12 तो 14 तो 16 तो 18 तो 20, 12 तो 14, यानी कि N के बाद M ही आएगा। ये लैग क्यों कर रहा भाई, ऐसा मत करो। क्या बताना, सेम बताना है। 3 सेम है, एक अलग है। इसके सामने डॉट है, इसके सामने डॉट है, इसके सामने डॉट है, इसके सामने डॉट, सबके सामने डॉट है। ये मोड़ देखते हैं, मोड़ डार्क के साथ है, मोड़ डार्क के साइड है, मोड़ डार्क के साइड। ये सब कुछ तो सेम है, अंतर क्या है। क्या डिफरेंस है, राइट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। ये लाइन के लेफ्ट साइड में है डार्क पोर्शन। ABCD डज नॉट फिट इनटू द सीरीज, बाद में देखेंगे इसको, बाद में। विक्रांत ने शशि से कहा, ही इज माई फादर्स मदर्स हस्बैंड डॉटर्स हस्बैंड। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, विक्रांत की फोटो के ऊपर बोला है शशि से, ही इज माई फादर, शशि का फादर्स मदर्स हस्बैंड डॉटर हस्बैंड, ये है वी। हाउ इज विक्रांत वाइफ, यानी कि ये रिलेटेड टू शशीज फादर, शशि के फादर की बहन है। काफ़ी अच्छा था बस ये इसका मिरर इमेज लेफ्ट वाले पोर्शन का, इसका इधर दिखेगा, एक साइड डार्क है। ना 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 ना, ये मिरर इमेज से काम नहीं चलेगा। ये अल्टरनेट पे डार्क इधर है, इधर है, इधर, तो ऊपर वाला डार्क होगा। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, ये तीनों में से कोई एक। ये पोर्शन तो है ही नहीं, तो ये वाला कटन, ये दोनों बचे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डब्बे का, तो डब्बा नहीं चाहिए मैं कोने में, ये वाला आएगा। अब जैसे किया लो, तो यहाँ पे सबसे नंबर कट रहा है 186 6 से, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड देखेंगे तीसरे नंबर पे। एक ऑप्शन में डिवाइड है, सबसे पहले मैं यह अटेंड करूँगा। तो 6 3 18, 6 का नम 6, यानी कि 31 इंटू 3 प्लस का 13 और माइनस का 24, 3 का नम 3, 3 तक का 9, 13 और जोड़ दिया तो 106, 106 में 24 जाएगा तो 2, 82 बच गया। एक ही ऑप्शन चेक करके आंसर आ गया। सबसे पहले यही देखते हैं डिवाइड कहाँ फिट बैठ रहा है। एम्बेडेड, एम्बेडेड ये पहला वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कहाँ गया, ये वाला है, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे। पोर्ट लुइस थिम्पू भूटान की है, पोर्ट लुइस कहाँ की है, पोर्ट लुइस मॉरिशस मालदीव, आई थिंक पनामा, एक तो हटा दो, मॉरिशस पोर्ट लुइस, आई थिंक पनामा की, तो पनामा सिटी है, पनामा भी कटा, अंडमान से निकोबार भी गया, मालदीव्स की ये है नहीं, अच्छा मॉरिशस। एरो को मैं देख रहा हूँ, एरो नीचे गया है, राइट साइड घूम गया, एरो इधर गया, राइट साइड घूम गया, एरो ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट की दिशा में देखेगा, लेफ्ट की दिशा में ये आला है। स्टार की पोजीशन में अगर देख लूँ तो इधर 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 राइट साइड में ही होगा, ठीक है। 1 मिनट बचा अभी, इसमें एम्बेडेड है, चलो धीमा कर लिया उन्होंने। कोई नंबर कट रहा है, 14 चौको 56, चौथे नंबर पे डिवाइड, 3 ऑप्शन में। चलो पहला ये चेक करते हैं, नहीं 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 पहला नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 93 इंटू 65 हो रहा है। ये वाला चेक करेंगे, आखिरी वाला। तो 93 प्लस का 65 इंटू 3 डिवाइड बाय किया है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ये नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ इंटू है, 14 चौको 56 इज इक्वल टू, तो माइनस का 12, 5 3 8 9 6 15, माइनस का 12 146 आ गया। 1 मिनट बचा है, एक बार और कुछ देख लें क्वेश्चन। 19 हो गए इसमें। क्यू, यानी कि क्यू होता 17, 17 3 20, 20 6 26 और 26
एक बार भी 6 पे ही आ रहा है, कुछ खास तो नहीं बनना डिफरेंस। 14, 5 19, 19 5 24, 24 5 4 9, ये सही बना है, ये भी सही है। 10 5 15, ये भी सही है। 20 5 25, 25 और 5 जाएगा, ये डी पे आएगा, खत्म होएगा 30। और 9 5 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये अलग गलत है। 30 सेकंड अभी भी है, इसको एक ट्रायल में बस देख रहा हूँ। 28 दूनी 56, एक सेकंड, ये इसको वो है 8 का डिफरेंस, तो 8 का स्क्वायर, 9 का डिफरेंस, 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है तो 4 का डिफरेंस, 22 और 18 के बीच में। 11 सेकेंड, बाद में देखेंगे 4 क्वेश्चन। अब जीके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट सरफेस टेंशन? पानी के सामने किसी की ज़्यादा होती है क्या? लगा नहीं रहा उसका। कलमंडलम कलकृति अम्मा, ओ हो बच गया कि मोहिनी अट्टम ऑप्शन में है। के आ गया ना, कलमंडलम कल, ये भी उसमें एनालिसिस में रिवाइज किया, तो वैसे तो वो कथकली था, वो कथकली ऑप्शन में है नहीं, तो मोहिनी अट्टम होगा। के आ गया ना, कलमंडलम शब्द ही केरल का है ये। लू, लू तो स्प्रिंग समर, समर में आती है। हाँ ना 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 ना, हिंदी में कहे गर्मी में आती है, हाँ बसंत पतझड़। विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन ओशन? चेन्नई, मेलबर्न। सी पोर्ट नॉट लोकेटेड इन इंडियन ओशन, मनीला तो नहीं आएगा, जकार्ता तो आएगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का इंडियन ओशन में आ जाएगा, चेन्नई भी आ जाएगा, मनीला फिलीपींस उस तरफ है, ये नहीं आएगा, चाइना की तरफ चला जाएगा, रेड चाइना सी की तरफ। Among the following is the author of the book मौन मुस्कान की मार? पता नहीं। गौतमी पुत्र सतकर्णी is considered the greatest Satavahana dynasty. Who was the immediate successor from the following options? अच्छा कि मैंने यार क्वेश्चन देख लिया, मैं सतवाहना डायनेस्टी पे नोट्स बना रहा था ना, बहुत हल्का रखा रहा था, सेमुक तो फाउंडर हो गया, तो ये तो होगा नहीं। वशी पुत्र ही है शायद, क्योंकि इनके में ये होता था कि मम्मी का नाम यूज़ किया जाता था। गौतमी का पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी, ये हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन टिक कर, सेमुक तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया कि फाउंडर था सतवाहना का, तो मैं ये वाला क्वेश्चन ऐड कर दूंगा उसमें, सतवाहना डायनेस्टी में। हु इज द ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट टू हैव वन द नोबेल प्राइज? ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट, अमर्त्य सेन। द फिफ्थ 5-year प्लान वॉज फोकस्ड ऑन, शायद पॉवर्टी हटाने से रिलेटेड ही था, वेस्ट मैनेजमेंट से मतलब है नहीं, इससे भी नहीं है, यही था, पॉवर्टी से रिलेटेड ही है। विच 3 प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली जीआई टैग पाया गया है? कुछ तो याद किया था मैंने इसके, अगर याद आ जाए, हैंडमेड शायद यही है, हाँ किकेर, यही मार्च का करंट अफेयर है ये, मार्च नहीं फरवरी का करंट अफेयर, वुडन करेंगे, हाँ यही वाला है। वांचो, वांचो को मैंने रैंचो से याद किया हुआ था इस वजह से। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन आएगा 28, 25 से 28। 3 of the following 4 are example of mammalia and their form of group which is one of that does not belong to that group. Platypus आता है, पेंगुइन, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स। मैमेलिया के अंदर तो आ जाता है प्लेटिपस, पेंगुइन, कंगारू, ओहो फ्लाइंग फॉक्स लगा रहा हूँ मैं भी। Which of the following dynasties controlled Silk Route during post-Mauryan period? शुंग, कुषाण, सिल्क रूट को कंट्रोल किया था मॉडर्न पीरियड के बाद में, इनके बाद तो शुंग आए थे, बाद में देखते हैं। 1 मिनट बचा है, जल्दी करना पड़ेगा। बेस्ट एक्टर अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, रणवीर शाहरुख खान को मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इसको मिला है शाहरुख खान को। रणबीर कपूर, अंधी लगा रहा हूँ ये। विच 2 countries participated in joint exercise? सहयोग, काइजीन, नहीं पता है यार। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI एज सेंसस सेकेंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सबसे लीस्ट है सिक्किम, सेकेंड लीस्ट अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, सारे नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम तो सबसे लास्ट में आता है। वो तो इन्होंने क्वेश्चन कितना अच्छे से पूछा है, सेकेंड लिस्ट पूछ लिया, इसको भी ऐड करना पड़ेगा सेंसस में।
द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स। अंधी लगा रहा हूँ, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है सर। अरे ये जल्दी हो जाओ। 1845 से 46 के बीच में कौन सी वॉर हुई थी? 45 से 46, 1857 के पहले की बात हो रही है। दो साल की है ये वॉर। पहली मराठा, दूसरी मराठा हटा दो, एंग्लो सिख में आएगा आंसर। एंग्लो सिख वॉर पहली लगा रहा हूँ मैं। केमिकल फ्रॉम वॉशिंग सोडा, धोने वाला पानी चाहिए भैया इसको। श्री कपूर ठाकुर, श्री कर्पूरी ठाकुर हैज बीन posthumously awarded भारत रत्न बिहार। Which newspaper edited by बाल गंगाधर तिलक was one of the strongest city critics? तीसरी है इनका शायद। क्राइसिस द बैलेंस पेमेंट्स लेड टू इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुआ था। Anaerobic respiration takes place during heavy exercise. Which of the following is produced during anaerobic respiration? Lactic acid produce, lactic acid तो बन जाता है ऑलरेडी। The potential difference V, Pascal, Charles, Ohm, Boyles। हाँ, ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, पास्कल का प्रेशर से, चार्ल्स और बॉयल्स बचे। पोटेंशियल V अक्रॉस द सर्किट। CTV, टेम्परेचर और V के बीच में चार्ल्स आएगा। CTV, BPV होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, उसके बीच में बताएगा। द डायमेंशन ऑफ द हॉकी फील्ड 95 तो है, यही है क्वेश्चन के पीछे पड़े, हॉकी की फील्ड की डायमेंशन। क्या हिंदी लगा, छोड़ो इंग्लिश सीखता हूँ। ग्रोटेस्क बहुत अजीब सा वर्ड है, अपोजिट बताना। क्वीर मतलब अपोजिट, ऑड है, फ्री है, प्लेन मतलब एकदम साधारण। विशियस की स्पेलिंग ही करेक्ट स्पेलिंग बताएंगे। विशियस। श्रमिष्ठा हैड डोनेटेड द बुक्स लास्ट मंथ, क्या बताना? पैसिव, हैड बीन डोनेटेड, हैड बीन डोनेटेड। इर्क अपोजिट, अट्रैक्ट करना, इरिटेट प्लीज, डिस्करेज करना, किसी को इरिटेट करना। इर्क, इर्क सही नेगेटिव वर्ड लग रहा है। ट्रैक लगा रहा हूँ। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कम टू द पॉइंट। मोरोस, मोर वर्ड है तो थोड़ा सा निगेटिव है, ग्लूमी टाइप का। टीचर सेड टू आस्क रीमा व्हाई डिड यू फेल द एग्जामिनेशन। डिड है तो हैड तो आएगा। व्हाई शी हैड, हैज हटा दो, हैड। इफ नहीं आएगा। दो ऑप्शन बचे, पहला तीसरा। हैड फेल्ड आएगा। teething problems, oral problems, problem at the start of a new project, problems for quite a long time in adjusting in the new place, problem of having good dentist, ये तो हटा दो। oral problems हटा दो। teething problem आई थिंक ये वाला हो सकता है। problems for quite a long time in adjusting, स्टार्ट में जो प्रॉब्लम है teething problem, ये लगा रहा हूँ। they lock the door every night, क्या बताना है? पैसिव। they lock, the doors are locked by them every night. The ways of communication has नहीं लगेगा, have लगेगा, ways है ना, ways के साथ have आएगा। A camera is bought by him, he bought, ना, he buys, is है ना तो प्रेजेंट टेंस में है। He doesn't have much money to donate, सम मनी आएगा नहीं, एनी मनी आता नहीं, मैनी मनी आएगा नहीं, मच मनी आएगा। द गर्ल सेड टू हर फादर, द गर्ल आस्क्ड हर फादर दैट, नहीं वाई आएगा, यही बचा ये केवल क्लियर। आस्क्ड हर फादर वाई ही हैड बीटन हर सिस्टर। स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्टली, डिक्शनरी की स्पेलिंग ही गलत है। रेलेवेंट, पेरिशेबल, टेंजर, डिक्शनरी की स्पेलिंग तो गलत। अभी मैं सही भी ना लिख पाऊँ। फुल ऑफ बीन्स, एनर्जेटिक टाइप, लिवली। To listen secretly to a private eavesdropper. The higher you climb, the more difficult it के साथ singular, the higher you climb, the more difficult it becomes to breathe.
यहाँ पे भी इंडेफिनिट है, यहाँ पे भी सिंपल वाला ही आएगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अ लार्ज बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट हैंगर, डॉल्फिन्स एंड एलिफेंट्स इज, इनके साथ इज कैसे आएगा, एक तो वैसे ही प्लूरल हैं, दो हो गए ग्रुप तो भी। इंडिया, आज वो नहीं निकले PQRS। इंडिया होल्ड्स एन दैट प्लेस इन द ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री, वाइटल इंपॉर्टेंट। इंडिया होल्ड्स एन लगा है तो वाइटल नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंट। प्लेस इन द ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्योंकि यही सबसे वो सुपरलेटिव डिग्री, लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। हाउएवर देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ potential for further development in the education system. Prospect, a lot of prospect, a promising explicit. However there is still a lot of potential for further development. Prospect भी हो सकता है। Government takes a lot of initiatives, a lot लगा है ना तो initiative ही होगा। A lot of initiative in this which includes the opening of IITs and MIs in new location as well as, initiative ही आएगा, as well as allocating educational grant for research scholars in most government institution in new location as well as eliminating educational grant for research। नहीं, seizing भी हटा दो। begrudging, begrudging का मतलब मैं नहीं पता। allocating educational grant for research scholars in most government, allocating ये भी हो सकता है, इसका वर्ड का मतलब नहीं पता मुझे। ठीक है, इतने हो गए, अब मैथ बची है, अभी 3 मिनट हैं। चीके का आखिर में भाग गया था थोड़ा सा। 95 वाला आंसर ही लग रहा है मेरे को, या तो 91.4 ना हो। इतना ही याद था कि 95 इंटू समथिंग होता है, यही एक इसके सामने सबसे है, अंधी लगा रहा हूँ। ठीक है, मैथ करते हैं पहले। द मार्क प्राइस ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल इज दिस मोर देन कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मतलब 25% बोले तो 4 से 5 किया है, 1/5, 20% कम कर दिया। ये कह रहा है कि कितना परसेंट कम कर दें कि नो प्रॉफिट नो लॉस, CP पे भेज दो। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर देखो 3 से तो डिवाइड होना चाहिए। 8 5 13, 8 6 14, 5 4 9, 7 4 11, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर एक ही है, तो इससे डिवाइड होएगा ही होएगा। पाइप ABC, ठीक है, ओके, यानी कि 10 15 18 90 दिख रहा है मुझे तो ये 10 9 90, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। A और C आर ओपन फॉर 5 आवर्स, ये है, ये B है, ये C है। 9 5 14, 14 पंचे 70 काम हो चुका है, इन दोनों ने कर दिया, A और C ने। देन ओनली पाइप A इज क्लोज एंड B इज ओपन एट द सेम टाइम विद C। अब 20 काम बचा है और ये दोनों चल रहे हैं, 6 5 11। टोटल टाइम बताना है, तो एक टाइम तो ये हो जाएगा और 5 घंटे यहाँ लगे थे, तो 11 का नाम 11, 9/11, तो 6 सही 9/11 हो जाएगा आंसर। 55। In rhombus ABC diagonal of AC and BD intersect at the point O if CDO is 50। डायग्राम बना लेते हैं, ये बस नोट्स की वजह से था, ऐसा नहीं कि ऐसे परफेक्ट डायग्राम बनेगा हर बार। ओके, AC एंड BD, AC मिलाया BD मिलाया, CDO ये है 50, ये 90 में मिलते हैं ना। DAB पूछ रहा है, DAB ये वाला एंगल पूरा पूछ रहा है, ये 50 है तो ये 40 होगा, और आमने सामने के एंगल बराबर ही होते हैं, 40 ये 40 ये तो 40 ये अलग भी 80 होगा। इसमें तो आमने सामने बराबर ही होते हैं ना, हाँ 80 आएगा। Arithmetic mean of two positive number is 15 and their GM is this. What is the smaller number? Geometric mean यानी कि अंडर AB इक्वल टू 12, यानी कि AB इक्वल टू 144, A प्लस B इक्वल टू 30।
और मैं ए माइनस बी निकाल दूँ तो आ जाएगा। मैं ऑप्शन से अगर लेना चाहूँ तो क्या हो सकता है, छोटा नंबर 12 लूँ, 24 और 6 आई थिंक, क्योंकि 24 गुणे 6 बनेगा 144, 24 और प्लस 6 बनेगा 30। हाँ 24 और 6 यानी कि छोटा नंबर 6 होगा, नहीं तो ए माइनस बी निकालना पड़ता। 4% का लॉस है टीवी पे, बाद में देखेंगे इसको। ए प्लस बी दिया है, इसमें वैल्यू लिखनी है दिस थिंक। इसकी वैल्यू बता नहीं पाऊंगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी की जगह मैं रखूंगा -5, तो -15ab आ जाएगा। कुल मिला के पूछ रहा है इसका क्यूब -5 का, तो -125। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज दिस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एफ। 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करना था तो कैसे नंबर मानते थे, बाद में देखता हूँ इसको। Mixture alcohol of water 3 inside contains 4 liter more water than alcohol. Then what will be the quantity of water in the mixture? 3 और 4 का रेशियो है, इट कंटेन्स 4 लीटर मोर, कितना ज़्यादा है 7 का, 4 ज़्यादा और बोल रहा है यही 4 वाटर के बराबर है, यानी कि एक की वैल्यू 1 हो गया, असली में 3 और 7 ही हो गए, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी 7 लीटर ही हो जाएगी। 3 लीटर हो जाएगा अल्कोहल, तो 4 लीटर ज़्यादा हो गया वो। The ratio of the distance of Ravina and Suhail had to travel from their respective houses to their workplace. इतना क्या है डिस्टेंस, सुहेल had to travel इतना किलोमीटर, सुहेल बाद वाला लग ही रहा था कि 7 से नंबर कट रहा है 63। हाउ मच डिड रवीना, ये क्या क्वेश्चन है, 7 में तो 936, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। A wire in the form of square of side 33, in the form of square of side 33, if the wire is molded to form a circle then what is the radius of the circle, यानी कि इसका क्या होएगा वो सर्कमफेरेंस, यस, तो 33 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 4 से 4 ही पूरा कट गया, 7 तिहाई 21। काफ़ी इजी पेपर है, ऐसा ही लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3, 1/3 का मल्टीप्लाई 0.2 में डिवाइड है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 0.2 इंटू 3 हो जाएगा ये, माइनस का 1 इंटू 2/2, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि माइनस का 1, 3 दूनी 6, 0.6 माइनस का 1, ये ऊपर आया है। नीचे की अगर बात करें तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन होगा सॉल्व, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3, 1/3 पलट जाएगा इंटू में ऊपर, तो 3, यानी कि बना क्या 0.2 गुणे 2 गुणे 3 एंड माइनस का 2 ऑफ 1/2 है, तो 2 से इसको काट देगा तो 1 बचेगा, 1 डिवाइड बाय 1/4 यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा सबसे, तो ये बनेगा 4। आई होप कि आप ये समझ गए, वैसे सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये बनेगा 1.2, ऊपर बना माइनस का 0.4, नीचे बनेगा माइनस का 1 चला गया तो 3, 2.8, माइनस खत्म, पॉइंट खत्म, 7 चौक 28, 1/7। ट्रेडर बाइज इतना किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स फॉर इतना, 4% ऑफ द ग्रेन इज लॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन बाद में करेंगे इसको। गोइंग टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, रवि ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ इतना, ऑन हिज वे बैक ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 9 6 15, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 9 8 72। The ages of two sisters A and B are in the ratio 7:6 after 12 साल। The ratio of their ages इतना, find the difference between their ages। जब नहीं समझ में आए, वैसे तो वैसे भी हो सकता है, सीधे सीधे भी ऐसे करते हैं शॉर्ट में, 7 6 है, 9 8 है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 1 का गैप है, सही है। ये जो 2 का गैप बढ़ा यही 12 साल के बराबर है, तो 1 बराबर बोले तो 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें डिफरेंस बताना ना, तो 6 का डिफरेंस हमेशा आएगा ही, 6 आएगा आंसर इसका, नहीं तो आप कॉम्पोनेंट डिविडेंडों से भी कर सकते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, बाद में फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस,
256 16 का, 484 22 का, बस इसी का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अंडर रूट ए भी होता है ना, तो अंडर रूट पहले ही कर दिया मैंने। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। एक्सपेंड दिस थिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से होएगा माइनस वाला आएगा। क्या क्वेश्चन दे रहा है ये? ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर दिस वी गेट रिमाइंडर दिस इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 18 देन व्हाट विल द रिमाइंडर। 18 को इससे डिवाइड कर दो, 47 को 47 बाय 18 करना है बस। 18 दूनी 36, 36 और 11 47। if the numerator of a fraction is increased by इतना परसेंट, denominator fraction is increased by इतना परसेंट, the fraction becomes इतना, find the fraction। अच्छा 150% बढ़ाया गया है, यानी कि पहले 100 था तो अब 250 हो गया होगा। 200% से इसको बढ़ाया गया, यानी कि पहले 100 था तो अब 300 हो गया होगा। एन अपॉन डी बस बताओ, तो ये इज इक्वल टू कितना है? 10/19। 25 5 30। एन अपॉन डी आ जाएगा 60/95। कुछ गड़बड़ किया मैंने? बाद में देखेंगे। Two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1, that the other is -8. Then the difference between the fourth term. कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि जो -1 पहला है वही -8 है। अब चाहे अगला टर्म जैसे कि -2 होता है, अगला ये -7 होगा, -9 होगा। डिफरेंस 7 का ही चलता रहेगा, ये तो डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस। और हमें बताना चौथे टर्म का डिफरेंस ना, इस पहली एपी से दूसरे एपी में, तो सेम ही डिस्टेंस है, सेम ही डिफरेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम डिफरेंस सेम चल रहा है। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x एंड पेरीमीटर y, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पेरीमीटर y है, यानी कि साइड हो जाएगी y/3। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x कितना होता है? √3/2, √3/4, y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू √3 तो है ही नहीं, 4y² का स्क्वायर, यानी कि 9। एक्स स्क्वायर किया, √3 खत्म हुआ, 4 का जगह 16 हो गया, और ये 4 हो गया, 9 9 या 81 हो गया। 3 से इसको काट देंगे तो 27 आएगा। 27 × 16 वही आंसर है। y⁴ इज इक्वल टू 16 7 112, 2 ऐसे लगा 1, 16 दूनी 32, 32 और 11 432 x²। y⁴ इज इक्वल टू 432 x²। 2 नंबर्स दिए हैं मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है 100, पहला नंबर हो गया 108, दूसरा नंबर हो गया 128। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स? ये हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस कह रहे हैं, रेशियो बताना होगा ना, तो 4 से कट रहा है। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 28, 27/32। x बराबर दिस थिंग, तो इसकी वैल्यू बतानी है। 3 - 1/1 माइनस का x है 91/216, 1/3। 216 तो 6 का क्यूब होता है, 216 में से 91 घटा दो, आई थिंक 125 बचेगा, क्योंकि वही 5 के सबसे करीब क्यूब है। अंधी भी लिख रहा हूँ तो भी देखना यही होगा। 5 1 6 9 तो 11, हाँ, तो ये बन जाएगा क्या? 5/6, यानी कि हो जाएगा 3 - 6/5। 5 दिया 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 9/5। नंबर देख के इतना आइडिया लग ही जाता है प्रैक्टिस करने के कारण। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ए बी, इज द टेंजेंट टू सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी वाला एंगल बताना है। ये 70 है, ये वाला 90 होता है। ये 70, ये 70, 70 दूनी 140, ये 50 नहीं, ये भी 40 होगा। ये 40, ये 90, तो ये 50, ये 70 होगा। तो ए वाला ओ ए सी भी 70 होगा। इस ट्रायंगल में देखें, ओ ए सी में 70 70 140, 180 बनाने के लिए ये 40 बचेगा, ये 40, ये 90 डिग्री, ये 50। 26 मिनट बचे हैं, 5 क्वेश्चन इधर बचे हैं, देखते हैं। राकेश इनकर्स 4% लॉस बाय सेलिंग इतना, 39216 पे
100 से 4% का लॉस हो रहा था, यानी कि 96 पे बेच रहा था इसको। सोल्ड करना 4% के प्रॉफिट पे, यानी कि 104 पे, यानी कि 39216 डिवाइड बाई 96 इंटू कर दें 104 का। 13 से कट रहा है क्या? 6 से तो जरूर कट रहा है आई थिंक। 36 36 32 6 पंचे 30 21 6 18 3 21, हाँ 6 से कट रहा है। 16 छक्का 96, 16 6 6 36, 36 के बाद 32 6 पंचे 30, 2 बचेगा 21 6 18 3 21 6 36, 16 16 से कटेगा नहीं, 16 चौको 64, 13 136 तो नहीं कटेगा। 4 चौको 16, 4 1 16 चौको 64, 4 3 12, 4 चौको 16, कितना बचा है? कट जाओ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 1 9 2 7 817, और 2 से इसको काटेंगे तो 57, यानी कि 817 इंटू 57। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 57 नहीं 52, वही कहूँ। 7 दूनी 14, एक ही है, इसकी यूनिट डिजिट 4 है। 24 मिनट बचे हैं अभी, तो आराम से हो जाएगा। एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिस है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एफ? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर a+1, तीसरा नंबर a+2, तीसरा a+3, a+4, 6 नंबर है a+5, ABCDE, इतना लिखता नहीं हूँ मैं वैसे। तो कितना आएगा? 6a प्लस का 5 तक का सम करना है ना, तो 6 पंचे 30/2 15 इज इक्वल टू 62 इंटू 6, ये होगा। सॉल्व ही कर लेते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, 6 36, 37, 15 घटा देंगे इसमें से कितना बचेगा? 12 में से 5 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5, 3। ये नंबर तो कटने नहीं वाला, ऐसे पॉइंट में आंसर वैसे भी आ रहा है। ए बराबर 3/7/6, ये नंबर हो गया ए। हमें बताना है ये गुणे ये। कठिन हो रहा है ये तो, बहुत कठिन हो जाएगा। सही है, मैंने तो कुछ मिस्टेक कर दी हो। अगर मैं 6 का यहाँ से डिवाइड ही रखूँ तो आएगा ए प्लस का 15/6 इज इक्वल टू 62, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो ये 2.5 बचेगा। तो ए बराबर 62 में से 2.5 घटा दो तो 60 में 0.5 और घटाओ 59.5, ए की वैल्यू। इसमें एक जोड़ा मैंने तो बनेगा 60.5, ये हो गया बी। और ए में 5 जोड़ूँ तो 9 5 14, 64.5, ये बना एफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, मैं अपनी तरीके से मल्टीप्लाई करो जैसे करता हूँ। 5 25, 5 को 20, 0 यहाँ से लगा 2, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60, 225 सारे ऑप्शनों में दिख रहा है। ये सम आएगा ना ऐसे 225, 6 चौको 24, 6 36, ये आंसर है। 6 4 10, 6 2 8 और 1 9, 390 225, 390 225। ये मैंने अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया, अगर आपको आता तो अच्छी बात है, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ 3 डिजिट वाला। अ ट्रेडर बाय 200 किलोग्राम ऑफ ग्रेन, इतने रुपए का, 4% लॉस्ट हो गया, ठीक है। एट वॉट रेट शुड बी सेल? तो 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट चाहिए उसको, यानी कि 8 दूनी 16, 96 100 का बेचे वो। पहली बात तो कैसे निकाला? चाहे तो 5 से 6 का बेचे तो 5 का कंपेरिजन 80 से करेंगे तो 16, और 6 का मतलब 16 छक्का 96, 96 रुपये का बेचना है। 200 में से 4% खराब हो गया, कितना परसेंट? यानी कि 4 दूनी 8, 8 किलोग्राम खराब हो गया, यानी कि कितना किलोग्राम बचा? 192। तो बस इतनों को इतने में बेचना है, 9600 बटे 192। 16 छक्का 96, 16 1 9 16, 16 दूनी 32, 12 पंचे 60, 50 रुपये पर केजी। कैलकुलेशन ऐसे ही पास करनी पड़ती है मेंस के लिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आपको ट्राई करना चाहिए कैलकुलेशन का, एटलीस्ट ट्राई तो करते रहिए अपना। ये तो पता ही नहीं, जैसे कि पहले 20 देखें। ओके, इन अ कोऑर्डिनेट ABCD बी 90 डिग्री है, क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा ऐसे रखता हूँ, छोड़ो। AB² + BC², AB² + BC²।
प्लस सी डी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर 0 वॉट देन व्हाट इज द ए सी डी यह एंगल बताना है। अच्छा ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस का दिस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इतनों को तो मैं लिख ही सकता हूँ, ये इसके बराबर हो जाएगा ना क्योंकि ये 90 डिग्री है। यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। वाह 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 वाह, ये अपने आप में 90 डिग्री बन रहा है, यह एंगल 90 तो बनेगा तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए सी स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, डायग्राम पे मत जाएं, इसका स्क्वायर के बराबर आ रहा है 90 डिग्री। ओके 20वां, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय, ऑप्शन से कर दूं, 150% बढ़ाना है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। कुछ बढ़ाएंगे कुछ घटाएंगे, जैसे कि नंबर हो n, इसको 150% बढ़ाना है, सीधे सीधे 150 कर दिया है और इसको कर दिया डिनोमिनेटर को 200, आ गया 10/19, 5 3 15, 5 को 20। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या हो रहा है जो मेरे को दिख नहीं रहा। अंश में की वृद्धि की जाती है, 250 ही बनेगा यार, वही सही तो पहले भी कर रहा था मैं, तब आ नहीं रहा था। ये 250, ये 300, 5 दूनी 10, 2 6 12/19, हाँ तो रहा था 12/19। इसको फिर से करके बता देता हूँ भाई को, 150% बढ़ा रहा है यानी कि 250/100 ओवरऑल बढ़ेगा। डिनोमिनेटर में 200% बढ़ा रहा है यानी कि 300/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/19। ये खत्म, इस 0 से ये खत्म, 5 25, 5 6 30, इस 5 से ये 2 10 खत्म, तो 6 दूनी 12, n/d आ गया 12/19। पहले भी आ गया था, ध्यान नहीं दिया था। 18 मिनट बचे हैं, जीके में तो दोबारा देखूंगा नहीं, रीजनिंग देख लेते हैं 4 क्वेश्चन। नोशन का कोड है ये, n तो होता है 14, एक कम किया है, o में 3 कम किया हो सकता है, बट t, एक सेकेंड दिख गया, n का उल्टा होता है m का कोड होता है 13, o का उल्टा होता है l का कोड होता है 12, t से दिखा था क्योंकि t का उल्टा होता है g और g का होता है 7, i का उल्टा 18, r का, o का होता है उल्टा 12, ठीक है उल्टे नंबर है, यानी कि b है तो y, और y आखिरी में यानी कि अपोजिट नंबर, आखिरी में 2 होगा, स्टार्टिंग में 25, 25 और 2, 25 और 2, 2 ऑप्शन बचे हैं, आखिरी में यहाँ 5 है, और ई का होता है 5 यानी कि 22, 25 22। इसमें क्या अंतर है भाई, नंबर कट रहा है क्या ये किसी से? 7 7 14 और 1 15, 7 3 10 और 1 11, 7 6 13 और 1 14, 7 5 12 और 1 13, 5 1 6 7 6 13, 6 1 7 7 14, 7 7 14 और 1 15, 7 3 10 और 1 11। क्या ही डिफरेंस है, इवन और तो नहीं है, 7 5 12 और 1 13, 6 1 7 7 14, 7 7 14 और 1 15, 7 3 10 और 1 11, यही एक इवन है यार, बट इवन आउट पे खेलता नहीं है ये, कुछ और ही वजह हो सकती है इसकी। ओके डिफरेंस बताना, तो ए वाला डिफरेंस है, बट क्या बताना है? डज नॉट फिट इनटू द सीरीज, फाइंड आउट द फिगर। ये 2 तरीके से क्वेश्चन चल सकता है, लेफ्ट राइट से 2 का गैप है, लेफ्ट, या ऐसे भी चल सकता है, ये पहले यहाँ है, बी में चला गया यहाँ पे, सी में चला गया यहाँ पे, अब आना चाहिए था इसको ऊपर, बट ऐसा ऑप्शन है नहीं। हमको तो गलत वाला बताना है, हमको ये गलत लग रहा है इस वजह से, पहले ये यहाँ पे डार्क है, अगले में यहाँ डार्क हुआ, अगले में यहाँ डार्क, तो अगले में यहाँ डार्क होना चाहिए था। सिमिलरली ऐसे इसको देखें तो ये यहाँ पे, अगले में इधर गया, अगले में इधर गया, तो अगले में यहाँ होना चाहिए था, तो डी वाला गलत लग रहा है। सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना बताना है। टेक मेडिसिन, टेक यहाँ से निकलेगा नहीं कि 849 से, 849 से, समा में नहीं चाहिए, सम काट दें, तो इन दोनों में कॉमन सम है केवल,
तो 4 कट गया, यानी कि 8 9 बचा है, 15 42 4 ख़त्म हो चुका है। इधर सामने हमें मेडिसिन चाहिए और टेक चाहिए। शी इज़ वाटर, वाटर है, इसमें वाटर है, तो शी इज़ वाटर में 9 आ रहा, तो 9 ख़त्म, यानी कि 8 तो आएगा आंसर में। अब बचा है नीड्स, नीड्स को काटना है, तो 713 1 कट गया, 5 और 2 बचा है, शी को काटना है। शी इज़ वाटर, 5 और 2 में से 2 कट रहा है यहाँ से, 5 और 8 आएगा आंसर में। तो ये भी हो गया। आज तो पेपर इजी था, आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी पेपर, इतना कठिन तो नहीं था। हायर सरफेस टेंशन अल्कोहल की तो ना होती हो, मैं एथेनॉल लगा रहा हूँ। वाटर की होती है क्या? वाटर, इसमें मैं वीक हूँ थोड़ा सा, इसको हटा दो। सहयोग काइजीन, नाम से तो जापान लग रहा है, इसको मैं शुंग लगा रहा हूँ, सिल्क रूट। और के बाद शुंग आया तो इस वजह से लगा रहा हूँ, तो आना भी हो सकता है। ये छोड़ दिया, काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जीके के भी 23 क्वेश्चन। तो ओके, सबमिट करते हैं फिर। टाइम से बहुत पहले हो गया, 14 मिनट पहले। ईजी था, आप इसको ट्राई करिएगा कि जल्द से जल्द। वैसे तो देखने के बाद आपने मतलब अटेंड करने के बाद ही देख रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको भी ये वाला पेपर जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए था। ईजी पेपर है, तो इसमें ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब होना चाहिए। सबमिट करते हैं तो 2 क्वेश्चन बस इसमें छोड़ रहा हूँ, 98 अटैम्प्ट हो गए, देखते कितने आते हैं। टेक्स्ट बुक का लेवल ऑली बॉडी कंपैरिजन में इजी रहता है, ये तो ऑब्जर्व हो गया है। कभी कभी टेक्स्ट बुक करता है अच्छा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि इंग्लिश में PQRS नहीं थे, टेस्ट मैथ के क्वेश्चन में भी काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन थे। वो पहले देख लेते कितना आता है। 171 आया है, 10 इनकरेक्ट हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जीके में गलत होने के चांसेस ज़्यादा ही हैं, और इंग्लिश में। तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, इसमें आपके स्कोर अच्छे आ रहे होंगे इस वाले मौके में, तो इससे इतना जजमेंट मत लीजिएगा कि आपका सही चला, बट इतना भी आ रहा है तो बहुत अच्छा, मतलब 150 प्लस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपके स्कोर में। एंड जो हॉलीवुड का मौका आता है सैटरडे संडे, उसको तो जरूर दिया करिए, उससे आपका जरूर लेवल पता चलता है। आप अपना बस स्कोर रखिए एक एवरेज, जिस रेंज में, जो बेस्ट रेंज है खासतौर से UR कैटेगरी के लिए, वो 150 से ऊपर जितना बना कर रखेंगे उतना बेस्ट है। उतना आपका आ रहा है तो आप बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी चल रही है। 140 वाले भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं उनका भी, क्योंकि ये तो होता है कि जो भी प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मार्क्स जो आपके अभी आ रहे होंगे उससे थोड़े से ज़्यादा ही आते हैं मेरे कंपेयर, मतलब जो मैंने देखा है। अब तक आपने जितने भी मॉक दिए होंगे उसका एक एवरेज अगर आप निकालेंगे, तो जो स्कोर हुआ आपका आ रहा होगा, आप असली लेवल आपका वो है। अगर आप बहुत टाइम से दे रहे होंगे हॉलीवुड बोर्ड के मॉक या टेक्स्ट बुक के मॉक, उनके स्कोर आप एक जगह लिखा करिए, उनको लिखने के बाद एक एवरेज भी निकाला करिए, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कौन से रेंज में हैं, वो आपका असली एग्जैक्ट स्कोर होगा। सो आई होप कि आपको अटेम्प्ट अच्छा लगा। वैसे तो ईजी था यार मॉक, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो GS एनालिसिस है हॉलीवुड के मॉक की, वो नोट्स तैयार हो रहे हैं, अपलोड हो जाएगा जल्दी, रिकॉर्ड करके टाइम निकाल के कर दूंगा रिकॉर्ड। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।